सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि बादिउल नजर में बिल पार्लियामेंट के अख्तियार से बाहर है। आइन आला कानून और कवानीन का बाप है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तस्लीम शुदा कानून है कि आइन दफात में आम कानून साजी से तरमीम नहीं की जा सकती। क्या इस मकसद को आइन के दफात में बगैर तरमीम हासिल किया जा सकता है? इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज की अदालत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीटीआई के जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि हमारे किसी सीनियर वकील और न ही इमरान खान को नोटिस की तामील हुई। पुलिस की जानिब से ताहाल नोटिस की तामील की रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं करवाई जा सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में आवाम के रिलीफ को मरकजी हैसियत करार दे दिया गया। कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और काबिशों के एतराफ़ के साथ साथ नए ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस फिलफौर मुस्ताफी हो जाए। अदालतों कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। इकबाल ने कहा है कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कंडक्ट ज़ेर बहस है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मार्शल लॉ नाफिज है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुहतरम इदारा है। फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहिए। जिस पर बात हो रही है वो सेशन कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। फुल कोर्ट जो फैसला करेगा सबके लिए काबिल कबूल होगा। चीफ जस्टिस को क्या अपने साथी जजेस पर एतबार नहीं? वज़ीर ख़ाज़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि चीफ जस्टिस अपनी अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो फिर ये ओहदा किसी और को दे दें। इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला इस कागज के काबिल ही नहीं जिस पर लिखा गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तिलाफी नोट्स के साथ अब 4 जज रिकॉर्ड पर हैं। वाज़ेह हो गया इंतखाबात केस में आने वाला फैसला अक़लियती था। सीटीटी की बड़ी कार्रवाई। लाहौर समेत दीगर अजला से 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खैज सवार हैंड ग्रेनेड लिटरेचर बरामद कर लिया गया। जबकि सूबादार हुकूमत लाहौर के टीटीटी पे और दाइश के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। गुजरावाला से 4 और डीजे खान और बहावलपुर से एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहाज और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत ने लिखा कि मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील एडवाइजरी नजरसानी और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरा करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस भेजना मुनासिब है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बादिउल नजर में बिल पार्लियामेंट के अख्तियार से बाहर है। आइन आला कानून और कवानीन का बाप है।
तस्लीम शुदा कानून है कि आईनी दफात में आम कानून साजी से तरमीम नहीं की जा सकती। क्या इस मकसद को आइन की दफात में बगैर तरमीम हासिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुजव्वजा बिल आर्टिकल 184 3 अदालतों के इब्तदाई अख्तियार समात से मुतल्लिक है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, नजरसानी और इब्तदाई अख्तियार समात से नवाजता है। बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरा करना और दोबारा गौर करने के लिए वापस भेजना मुनासिब रहेगा। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। वादी नजर में बिल पार्लियामेंट के अख्तियार से बाहर है। आइन आला कानून और कवानीन का बाब है। तस्लीम शुदा कानून है कि आईनी दफात में आम कानून साजी से तरमीम नहीं की जा सकती। क्या इस मकसद को आइन की दफात में बगैर तरमीम हासिल किया जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत हुई। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि हमारे किसी सीनियर वकील और ना ही इमरान खान को नोटिस की तामीर हुई है। पुलिस की जानिब से ताहाल नोटिस की तामीर की रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई जा सकी। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत हुई। पीटीआई वकील ने अदालत को बताया कि हमारे किसी सीनियर वकील और ना ही इमरान खान को नोटिस की तामीर हुई। पुलिस की जानिब से ताहाल नोटिस की तामील की रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं करवाई जा सकी। जी बिल्कुल, आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत हुई। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि हमारे किसी सीनियर वकील और ना ही इमरान खान को नोटिस की तामील हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में अवाम के रिलीफ को मरकजी हैसियत करार दे दिया गया और कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और काविशों के इतराफ के साथ साथ नए ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। एलामिया में कहा गया है कि दहशत गर्दी की हालिया लहर टीटीपी के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। पॉलिसी के नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाजत दे दी गई। एलामिया में यह भी कहा गया कि टीपी के खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा भी कर दिया गया है। वापस आने वाले इन खतरनाक दहशतगर्दों से मुल्क की अमन और इस्तेहकाम मुतासर हुआ। एलामिया के मुताबिक उनको अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने से भी अमन और इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ है। ये अमन और इस्तेहकाम बेशुमार कुर्बानियों और मुसलसल काविशों का समर था। इजलास में पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर हम जहद जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी। कमेटी इलामिया में कहा गया कि ऑपरेशन एक नए जज्बे और नए अज़्म और हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में अवाम के रिलीफ को मरकजी हैसियत करार दे दिया गया है और कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और काविशों के इतराफ के साथ साथ नई ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। इलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दी की हालिया लहर टीटीपी के साथ नरम कोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। पॉलिसी के नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाजत दी गई। इलामी में कहा गया है कि टीटीपी के खतरनाक दहशतगर्दों को इत्माद साजी के नाम पर जेलों से रिहा भी कर दिया गया। वापिस आने वाले इन खतरनाक दहशतगर्दों से मुल्की अमन और इस्तेहकाम मुतासर हुआ। इलामी के मुताबिक उनको अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने से भी अमन और इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। यह अमन इस्तेहकाम बेशुमार कुर्बानियों और मुसलसल काविशों का समर था। इजलास ने पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर हम जहद जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी। कमेटी इलामी में कहा गया कि ऑपरेशन एक नए जज्बे और नए अज़्म और हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी अहदे से हटाने की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। दरखास्त में इमरान खान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को NA 95 में हवाले से नाअहल करार दे चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर 2022 को कानूनी कार्रवाई का आगाज किया और 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान को नाअहल करार दिया था।
दरख्वास्त में कहा गया है कि इससे कबल नवाज शरीफ को भी अदालत नाअहल कर चुकी है। नाअहली के बाद नवाज शरीफ पार्टी सदर नहीं रहे। नाअहली के बाद कोई पार्टी हेड नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन से रिव्यू किया मगर दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की गई। आपको अब तक की अहम तरीन खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। दरख्वास्त में इमरान खान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को NA 95 मियावाली से नाअहल करार दे चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर 2022 को कानूनी कार्रवाई का आगाज किया और 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान को नाअहल करार दिया। दरखास्त में कहा गया कि इससे कबल नवाज शरीफ को भी अदालत नाअहल कर चुकी है। नाअहली के बाद नवाज शरीफ पार्टी के सदर नहीं रहे। नाअहली के बाद कोई पार्टी हेड नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन से रुजू किया मगर दरखास्त पर कार्रवाई नहीं की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि चीफ जस्टिस अपनी अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो फिर यह ओहदा किसी और को दे दें। सामाजिक राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला उस कागज के काबिल ही नहीं जिस पर लिखा गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफी नोट्स के साथ अब 4 जज रिकॉर्ड पर हैं। वाज़ेह हो गया कि इंतखाबात केस में आने वाला फैसला अक़लियती था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अगर इंसाफ के इस मजाक का अजाला नहीं किया जा सकता तो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी किसी और को लेने देनी चाहिए। बिल्कुल, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस अपनी अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो फिर यह ओहदा किसी और को दे दे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का फैसला इस कागज के काबिल भी नहीं जिस पर लिखा गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफी नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं। वाज़ेह हो गया इंतखाबात केस में आने वाला फैसला इकलौती था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मजीद कहा कि अगर इंसाफ इस मजाक का अजाला नहीं कर सकता तो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी किसी और को लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात के लिए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाए। पार्टी ने इस बात का दावा किया कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख में किसी किस्म की ताखीर न की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमेटी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। इजलास में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नगीर हुसैन बुखारी, नवीद कमर, रजा रुबानी, कमर जमान कायरा, फरहतुल्लाह बाबर समेत रहनुमाओं ने शिरकत की। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना किसी मसले का हल नहीं। इस मकसद के लिए पार्टी ने फैसला किया है कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम पार्टियों से रब्ता करके सियासी पार्टियों में मुज़ाकरात पर एक मुश्तरका पोजीशन इख्तियार की जाए। ये बात अशद जरूरी है कि अदलिया की साख और इज्जत को ज़िक पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि अदलिया के मुतजाद फैसलों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि आजादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात के लिए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। पार्टी ने इस बात का अदा भी किया है कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख में किसी किस्म की ताखीर न की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। इजलास में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नईर हुसैन बुखारी, नवीद कमर, रजा रबानी, कमर जमान कायरा, फरहतुल्लाह बाबर समेत रहनुमाओं ने शिरकत की। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना किसी मसले का हल नहीं। इस मकसद के लिए पार्टी ने फैसला किया कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम पार्टी से रब्ता करके सियासी पार्टियों में मुज़ाकरात पर एक मुश्तरका पोजीशन अख्तियार की जाए। ये बात की अशद ज़रूरत है कि अदलिया की साख और इज्जत को ज़िक पहुँचाई की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि ज़रूरी है कि अदलिया के मुतजाद फैसलों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक मईशत और सिक्योरिटी हालात इतने खराब हैं कि इंतखाबात तक मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि खुश आइंद है कि कौमी सलामती कमेटी ने अपने इलामी में खुद को सिक्योरिटी मामला तक महदूद रखा है, हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बताएं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक मईशत और सिक्योरिटी हालात इतने ख़राब हैं कि इंतख़ाबात तक मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि खुश आइंद है कि कौमी सलामती कमेटी ने अपने एलामिया में खुद को सिक्योरिटी मामला तक महदूद रखा, हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बने। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस फिलफौर मुस्तफ़ी हो जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत करती। उन्होंने कहा कि अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही के बजाय फौरन इस्तीफा दे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस फिलफौर मुस्तफ़ी हो जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालतें कौमों को बुरहानों से निकालती हैं, ना कि बुरहानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। उन्होंने कहा कि अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फौरन इस्तीफा दे। इत्तेहादी हुकूमत ने रवा माली साल के इब्तदाई 8 माह के दौरान पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में 419 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया है। टोटल गर्दिशी कर्जा बढ़कर 2.67 ट्रिलियन रुपए हो गया है। वजारत खजाना और बिजली के जराये के मुताबिक रवा माली साल जुलाई ता फरवरी तक गर्दिशी कर्जों में हर माह औसतन 52.4 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल के आगाज में गर्दिशी कर्जा 2.253 ट्रिलियन रुपए था। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफों के बावजूद हुकूमत गर्दिशी कर्जों में इजाफे को रोकने में नाकाम रही। जराये ने बताया कि गुज़श्ता साल जून में पावर प्रोड्यूसर्स का कर्जा 1.35 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 1.8 ट्रिलियन रुपए हो गया है, जिसमें रवा माली साल फरवरी के अख्ताम में 456 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जो कि गुज़श्ता के मुकाबले में 1/3 ज्यादा है। सीटीडी ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्द गिरफ्तार कर दिए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, लिटरेचर बरामद हुआ है, जबकि टीटीपी से मुताल्लुक रखने वाले अख्तर नवाज और दाइश के मोहम्मद उस्मान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक गुजरांवाला से 4 और डीजी खान और बहावलपुर से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से फवादुल्ला, फकीर मोहम्मद, आसिफ नवाज, जिया रहमान, अतीक अहमद और बशीर शामिल है। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीमों से है, जिनके खिलाफ 6 FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। उन दहशतगर्दों को 21 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा अफराद से पूछगिछ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कंडक्ट जेर बहस है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में माशाअल्लाह नाफिज है। सुप्रीम कोर्ट मोहतरम इदारा है, फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहिए। उनका कहना था कि जिस पर बात हो रही है वो सेशन कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। एहसन इकबाल ने कहा कि फुल कोर्ट जो फैसला करे सबके लिए काबिल कबूल होगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस को वो क्या अपने साथी जजों पर एतबार नहीं। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि महसूस बेंच के जरिए सियासी फैसले किए जा रहे हैं। इमरान खान मुखालिफिन को दबाव में लाकर चाहते थे और उनको आसान रास्ता मिले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि 4 दिन IG सिंध को इख्तियार दें, मेरी कोऑर्डिनेशन से 5वें दिन कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं होगा। कराची में 17वीं सहरी के मौका पर नॉर्थ नाजमाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि शहर में गवर्नर हाउस की इफ्तारी के बैनर्स हटा दिए गए हैं। मुझे मैसेज है कि अब आप रुक जाएं। उन्होंने कहा कि इख्तियारात देकर स्ट्रीट क्राइम खत्म किए जा सकते हैं। गवर्नर सिंह ने बताया कि गैस की बंदिश पर आवाम के रद्देमल से MDSSGC को आगाह कर चुका हूं। जब गैस नहीं तो बिल भी न बेचें। कामरान टिसोरी का कहना था कि अवाम गैस बिल्स गवर्नर हाउस में जमा करवाएं, उन्हें सिफर करवाएंगे।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतल्लिक रेफरेंस में पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची के एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। समाअत में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के मुताबिक डॉक्टर आसिम और दीगर पर गैस के ठेकों की कीमत में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। पाकिस्तान ने बैसाखी की तकरीबात के लिए सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 2856 सिख यात्रियों को वीजे जारी किए। सिख यात्रियों को 9 से 18 अप्रैल तक के लिए वीजे जारी कर दिए गए हैं। भारतीय यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां से उन्हें खुसूसी ट्रेन के जरिए हसन अब्दाल रवाना किया जाएगा। दौरे के दौरान जायरीन डेरा साहब, पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर साहब जाएंगे। बैसाखी और खालिसा जन्मदिन की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में मुनक्किद होगी। यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हवेली लखन इलाके जमालकोट के करीब हिफाजती बंद से ट्रैक्टर ट्राली गिर गया। 2 अफराद जाम बहक होने वाले मजदूर आपस में बाई हैं। जराये के मुताबिक हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। जाम बहक अफराद की शनाख्त बिलाल और अशफाक के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक शेरगढ़ से है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि हवेली लखा के इलाके जमालकोट के करीब हिफाजती बंद से ट्रैक्टर ट्रॉलर गिर गया। 2 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वाले मजदूर आपस में भाई हैं। जराये के मुताबिक हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। जाम बहक अफराद की शनाख्त बिलाल और इशफाक के नाम से करी गई है, जिनका ताल्लुक शेरगढ़ से बताया जा रहा है। कोट चट्टा में मुफ्त आटा सेंटर के बाहर सैकड़ों खातीन ने एहतजाज किया और इंडस हाईवे रोड बंद कर दी। खातीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इंडस हाईवे रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से। मुफ्त आटा सेंटर कोटछुट्टा में सैकड़ों खवातीन ने एहतजाज किया और 1 घंटे तक एहतजाज जारी रहा। इंडस हाईवे रोड ब्लॉक करके सेंटर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की है। मुतासरा खवातीन का कहना था कि सेंटर में मौजूद पुलिस एहलकार हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। इसके अलावा सेंटर में मौजूद एहलकार हमारे शनाख्ती कार्डों को स्कैन करके वापस कर देते हैं कि आपके थैले निकल चुके हैं, हालांकि हमें सिर्फ एक थैला 10 किलो वाला मिला है। सेंटर में मौजूद एहलकार हमारे शनाख्ती कार्ड स्कैन करके आटे के थैले खुद ले जाते हैं और बाहर होटलों पर फरोख्त करते हैं। इसके अलावा सेंटर फोकल पर्सन मलिक कलीम खवातीन और माजूरों से आगे आटे के टोकन लेकर कहता है कि जाली है, आटा नहीं मिल सकता। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सेंटर इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। करप्ट अनासिर ने मुस्तहिक अफराद के लिए आने वाले आटे को बिना बख्शा। चनियोड़ इस्लामिया कॉलेज में आटा पॉइंट से 8000 थैले चोरी हो गए। जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की मिली भगत से 60 लाख मालियत का सरकारी आटा चोरी हुआ है। मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद पटवारी समेत 10 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, करप्ट अनासर ने मुस्तहिक अफराद के लिए आने वाले आटे को भी ना बख्शा। चनियोड़ इस्लामिया कॉलेज में आटा पॉइंट से 8000 थैले चोरी हो गए। जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की मिली भगत से 60 लाख मालियत का सरकारी आटा चोरी हुआ है। मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद पटवारी समेत 10 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की लसबेला के साहली पट्टी में कार्रवाई, शराब के 4,500 बोतलें बरामद कर ली गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को खुफिया इत्तला के इत्तला मिली कि लसबेला साहली पट्टी से भारी मिकदार में शराब समंदर के रास्ते कराची मुंतकिल की जा रही है। दौरान चेकिंग 6 गाड़ियों में लोड शराब की गई, 4,573 बोतलें बरामद कर ली गई। कोस्ट गार्ड ने शराब और गाड़ियों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़ी जाने वाली शराब की मालियत तकरीबन 57 मिलियन रुपए के लगभग बताई जाती है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स पर हर किस्म की मनशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफ अमल है और माशरे को मनशियात से दूर रखने में अपना किरदार अदा कर रही है। सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी में जानिसार सिंध पाकिस्तान की जानिब से शहीद प्रोफेसर अजमल सावंत को दिए जाकर खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर तंजीम के रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। जानिसार सिंध पाकिस्तान की जानिब से सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंदकोट के इलाके में शहीद होने वाले प्रोफेसर अजमल सावंत को दिए जलाकर खिराज अकीदत पेश की गई। तकरीब में जानिसार ने सिंध पाकिस्तान के रहनुमा जमीर अली मशहूरी, आबिद चाचड़, मकसूद डोमकी, वजीर दिनारी, आदिल मुश्ताक आराई, नजीर शीनो, बिलावल अबड़ो, समी अबड़ो, इमदाद खोसो समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कंदकोट आवाम के लिए नोगो एरिया बना हुआ है, जहां रोजाना की बुनियाद पर अगवा बराए तावान तो मामूल था, अब वहां शऊर का कत्ल भी सरेआम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अजमल सावंत को इस कबायली झगड़े में कत्ल किया गया, जिसका शहीद अजमल सावंत का दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं था। शहीद अजमल सावंत को कत्ल करके पूरे सिंध के शऊर का कत्ल समझते हैं। अजमल सावंत बैरून मुल्क की आसाइशों को छोड़कर सिंध के पसमानदा लोगों को इल्म की रोशनी देने को तरजीह दी, जो कि बेरहम कातलों को हजम नहीं हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, IG सिंध से शहीद अजमल सावंत के कातलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। एबटाबाद में कोहिनूर न्यूज बना आवाम की आवाज। आटा पॉइंट्स पर लंबी लाइनों की खबर नशर होने पर इंतजामिया को होश आ गया। जिला भर में काउंटर और सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए गए, जिससे आटा पॉइंट्स पर रश कम हो गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमान से। जी बिल्कुल, सस्ता बाजार एबटाबाद में हम मौजूद हैं, जहां पहले तो बहुत ज़्यादा रश देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है रश में बहुत वाज़ेह कमी नज़र जो देखने को मिल रही है। शहरी भी हमारे साथ काफ़ी हद तक मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि एबटाबाद में जो मुफ्त आटा फराम किया जा रहा था काफ़ी हद तक फराम हो चुका। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं, लेकिन उनकी अहलियत जो है वो नाअहल होती है, वो आटा लेने के लिए एल नहीं करार पाते। कुछ दूर से भी आए हुए शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और नज़दीक से भी आए हुए शहरी हमसे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको आटा मिला है कि नहीं मिला और वो इस आटे जो मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है इससे कितना मुतमिन है। अच्छा भाई, कितने दिनों से आप आ रहे हैं और आपको आटा मिला है कि नहीं मिला? मेरे तकरीबन आज 17 दिन हो गए हैं मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी ला रहा हूँ। कभी कहते हैं आपका आटा नहीं आया हुआ, कभी कहते हैं फोटो कापी आपकी नहीं चल सकती। आज तकरीबन 17 दिन से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आटा इन्होंने मतलब अभी तक मुझे नहीं मिला। अच्छा, सस्ता बाजार के जो डीलर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितने लोग हैं, कितनी तादाद है। अभी रश बहुत कम देखने को मिल रही है, तो क्या प्रोसेस चल रहा है? बिल्कुल इसी तरह ही है जी। हमने तकरीबन यहाँ पे डेली 5000 के राउंड अबाउट आटा निकल रहा है ना, 5000 बैग। ठीक है, अभी तक जो सा मेरा है तकरीबन 1000 बैग निकल रहा है ना डेली का एवरेज में। और जहाँ तक अभी इन भाई ने बात की, ठीक है, कि भाई इधर यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा। एक्चुअली यहाँ पे जैसे आपको ही पता है, सबको पता है भाई, एप्लीकेशन है, जब तक उसमें ओके नहीं होता हम किसी को आटा नहीं दे सकते। इशू ये होता है कि यहाँ पे हमारे अजीज़ो अकार भाईजान जी मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स ले आते हैं। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये मेरे भाई का है, ये मेरी बीवी का है, जिस पे हमने सख्त पाबंदी लगाई हुई है। ठीक है, मतलब ID कार्ड की कॉपी पर आटा नहीं बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ओरिजिनल कार्ड होगा, उस बंदे का अपना होगा, तभी उसको इशू होगा। अच्छा ठीक है, और दूसरा जो लोग एल हैं उनको तो आटा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जिसके नाम पे आया हुआ है उसका आटा कोई भी नहीं खा सकता जी। बिल्कुल जी, काफ़ी शहरियों से भी हमारी बात हुई है और जहाँ शहरियों से बात हुई वहीं पर हमारी डीलरों से भी बात हुई। उनका यही कहना है कि आटा जो लोग एल हैं उनको फराम किया जा रहा है, एप्लीकेशन के मुताबिक जो भी एल होगा उसको आटा।
इलाहाबाद में नाजायज मुनाफाखोर मुतहर्रिक घी और चीनी की कीमत को पर लग गई। इंतजामिया रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। मजीद जानते हैं मौजूद अपने नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, माह सियाम में भी निगरान हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराम करने में बुरी तरह नाकाम है। मैं इस वक्त एक किराना स्टोर पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए घी की तो घी 460 से 500 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए चीनी की कीमत पहले 95 रुपए थी, अब 120 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना है कि हम तो महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहे थे, ऊपर से घी और चीनी की कीमत में इजाफा करके हमें और मुतासर किया है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। लिहाजा उन्होंने निगरान वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि खुदारा जो घी और चीनी की कीमत में कमी की जाए ताकि हम आसानी से खरीद कर अपना गुजारा कर सकें। जी अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, चूनिया में इलेक्शन कमीशन के अहकाम को हवा में उड़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी के बावजूद मिली भगत से पिछली तारीखों में पटवारियों के तबादले कर दिए गए। जहाँ बिल्कुल चूनिया में इलेक्शन कमीशन के अहकाम को हवा में उड़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी के बावजूद मिली भगत से पिछली तारीखों में पटवारियों के तबादले कर दिए गए हैं। मामला आखिर है क्या, जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नासिर, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील चूनिया खुरम हमीद ने मुतवक्को इलेक्शन के पेश नज़र हुकूमती और इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुलम खिलाफ वर्जियाँ की हैं। किसी भी किस्म की तकर्री और तबादलों पर पाबंदी के बावजूद उन्होंने पिछली तारीखों में मुतअद्दिद पटवारियों के तबादले ज़राए के मुताबिक बाहरी नजरानों के इवज खिलाफ कानून किए हैं, जिनमें तारिक पटवारी इलाहाबाद समेत तमाम पटवारी इस वक्त इन गैर कानूनी तबादलों के खिलाफ हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई लेकर अपने काम जारी रखना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा इंतजामिया भी रुकावट बन रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो दूर हो सके। जी राना इरफान, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। गवर्नर पंजाब का इजाजी कौंसल जनरल श्रीलंका यासिन जोया से टेलीफोनिक राब्ता इंसानी आंख के 5 कार्निया ग्लोब मरीजों के लिए मुहैया करने पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब की खुसूसी दिलचस्पी की बदौलत गुज़िश्ता माह श्रीलंका, लाहौर बिजनेस कौंसिल और बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के दरमियान गवर्नर हाउस में मुआहिदा पर दस्तखत हुए थे, जिसके नतीजे में श्रीलंका से इंसानी आंख के 5 कार्निया ग्लोब बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के हवाले किए गए। गुज़िश्ता 2 बरसों में एजाजी काउंसिल जनरल कार्निया के 70 ग्लोब मंगवाकर पाकिस्तानी बहन भाइयों को लगवा चुके हैं। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सेक्रेटरी ने अस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सेक्रेटरी ने अस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल से। उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सेक्रेटरी ने अस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्क्वाड टीमें तश्कील दे दी। लाहौर में ताकत यूनिट की दूरी में जाने स्पेशल स्क्वाड टीमें बना दी गई। ये अस्पतालों की सर्जिकल वेस्ट में पानी लगाएंगे। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच में सर्जिकल वेस्ट पर पानी वाले बर्तन, बच्चों के हीटर, निकल और लेने वाली बहुत सारी चीजें बनाई जाने का इंतजाम की गई थी। इस पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इकामों से मिलने वाली सर्जिकल वेस्ट को कब्जे में लेकर नाकाम के खिलाफ FIR का भी इंदराज कराया। याद रहे कोहिनूर न्यूज में जरासीमों से बड़े सर्जिकल वेस्ट से मुख्तलिफ तरह के बर्तन और बहुत सारी चीजें बनाने वाले माफिया को बेनकाब किया था। कोहिनूर न्यूज इंसानी दुनिया से खिलवाड़ करने वाले माफिया को ऐसे ही बेनकाब करता रहेगा। जी उस्मान मुगल, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फूल यूनियन वासा जावेद खोकर ने मजंग सब डिवीजन वासा ऑफिस में फूल यूनियन वासा के अहदेदारान और मेंबरान के एजाज में अफ्तार डिनर का अहतमाम किया, जिसमें सदर सईद खान, जनरल सेक्रेटरी राना सलीम, चेयरमैन मिर्जा नदीम और फूल यूनियन की तमाम क़यादत ने शिरकत की। इस मौके पर रिटायर्ड होने वाले वासा मुलाजमीन में इनामात भी तकसीम किए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दाता दरबार में इत्तेकाफ की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के नामों की लिस्ट आवेजा कर दी गई है। दाता दरबार इंतजामिया की जानिब से 1700 फॉर्म जारी किए गए थे।
जिनमें से 1320 फॉर्म अब तक वसूल हो चुके हैं। मैनेजर दाता दरबार शेख जमील का कहना है कि अब तक हमें 1320 फॉर्म वसूल हो चुके हैं। 1320 अफराद के नामों की लिस्ट दाता दरबार में आवीजा कर दी गई है। बकाया फॉर्म हमें जैसे मौसूल होंगे हम उनकी लिस्टें भी साथ साथ आवीजा करते जाएंगे। लाहौर जोन के इलाके में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक जबकि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले एहलकारों की इयादत के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी जिला अस्पताल पहुंच गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर चौक के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक जबकि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले एहलकारों की इयादत के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी जिला अस्पताल पहुंच गए। जहाँ बिल्कुल लाहौर चौक के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक जबकि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वाले एहलकारों की इयादत के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी जिला अस्पताल पहुंच गए। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये चूंग का इलाका था जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ है और मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को फायर लगे। एक को टांग पर और एक को पसलियों पर फायर लगा था। दोनों पुलिस मुलाजमीन को जो है वो जख्मी हालत में मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डाकुओं के हवाले से बताता चलूं कि दोनों डाकू थे वो पुलिस की फायरिंग से जो है वो मारे गए थे। ये डकैती की वारदात कर रहे थे क्योंकि चूंकि इलाका में बहुत सारी ऐसी वारदातें होती हैं जो कि गन पॉइंट पर पूरी की पूरी गाड़ियां जो है लूट कर डाकू ले जाते हैं। इसी पर वो जिस तरह से डाकू वारदात कर रहे थे, पुलिस एहलकार जब मुहाफिज स्क्वाड गश्त करते हुए वहां पर आए तो पुलिस पार्टी ने इन पर फायरिंग की और 2 फायरिंग को लगे। फायर लगने के बावजूद भी इन्होंने डाकुओं के ऊपर फायरिंग की और 2 डाकू मारे गए। इनको फौरी तौर पर जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर पहले तो जो है वो डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी पहुंचे थे। उसके बाद जब आईजी पंजाब को बताया गया तो आईजी पंजाब भी एक पुलिस की भारी नफरी के हमरा वहां पर जो है वो जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। अच्छा इलाज मुआवजे के लिए भी इल्तिजा की गई है। वहां पर जो खिदमत मरकज बना है आईजी पंजाब ने उसका भी दौरा किया है और बाकायदा तौर पर जख्मी एहलकारों का माथा भी चूमा, उनको सीने से भी लगाया और उनको बब्बर शेर का नाम देकर कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं लाहौर पुलिस के बल्कि पंजाब पुलिस का सरबराह हूं। उनकी फैमिली के साथ भी मुलाकात की गई और उनकी फैमिली को भी तसल्ली दी गई। आईजी पंजाब ने अपनी टीम के हमरा जो है वो वहां पर जिला अस्पताल में जब आमद की तो वहां पर जो डॉक्टर थे तमाम के तमाम इकट्ठे हो गए और आईजी पंजाब ने डॉक्टर के एक बोर्ड से इल्तिजा की कि मेरे जवानों को किसी भी अगर चीज की जरूरत पड़े तो हम जो है वो देने के लिए ये तैयार है, हमारे इलाज मुआवजे में कोई कसर ना छोड़ी जाए। आईजी पंजाब का जो है वो फैमिली ने भी शुक्रिया किया जो पुलिस एहलकारों की फैमिली वहां पर मौजूद थी। जी वसीम साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।